जय हिंद साथियों। केवीएस एनवीएस के टीयर 1 के एग्जाम में कंप्यूटर लिटरेसी का सेक्शन है जो बाकी लोगों से आपको आगे लेकर जा सकता है। इसलिए हमने आपके इस चैनल द पीएच क्लासेज पर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की जो सीरीज चलाई हुई है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। जी हाँ साथियों, टॉप 50 एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं बार बार कंप्यूटर से रिलेटेड, और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी से आने वाले हैं। तो उन 20 क्वेश्चन में से 3 to 4 क्वेश्चन आपके एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स में से आएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप 50 एब्रीविएशंस कौन कौन सी हैं। इस वीडियो को टोटल हमने 2 हिस्सों में बनाया है, 2 क्लासेज में इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है, जहां पर हम ओवरऑल 100 टॉप एब्रीविएशंस करने वाले हैं, जिसमें से 50 आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यानी कि यह आपका कंप्यूटर का ब्रेन भी इसी को कहते हैं। अगली जो फुल फॉर्म है वो है सीपीयू के एक हिस्से से जो कि है एएलयू, यानी कि सीपीयू का वो हिस्सा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर जो सीपीयू है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सीयू होता है, एक एलयू होता है। चलिए साथियों, फिर अगली जो फॉर्म है वो है सीयू से रिलेटेड। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। अगली जो यूनिट है वो है एमयू। एमयू भी कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो कि है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर अपने अंदर जितनी भी मेमोरी को स्टोरेज करता है वो एमयू के अंदर ही स्टोर करता है। पीसी। पीसी की फुल फॉर्म साथियों कंप्यूटर की, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी की फुल फॉर्म होती है साथियों पर्सनल कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़े 6th की तरफ। तो साथियों यहाँ पर आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर हम अगली फुल फॉर्म देखें वो है यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है ताकि अचानक से अगर सप्लाई चली जाए, बिजली की सप्लाई अगर चली जाए तो विंडो हमारी खराब ना हो, यानी कि अनइंटरप्टेबल अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगर अगली फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें वो जो कि है एसएमपीएस। एसएमपीएस एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि सीपीयू के अंदर जो भी सप्लाई जाती है उस सप्लाई को हैंडल करने वाली बड़ी सी डिवाइस होती है एसएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। अगली फॉर्म है बायोस। BIOS। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। साथियों अगले बारे में अगर हम बात करें पोस्ट, POST, तो यहां पर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए साथियों हम अगले फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा 11th। जी हाँ, तो हम 11th से स्टार्ट करते हैं हम VDU। तो VDU आपकी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU है साथियों आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब अगर आगे हम मेमोरी के बारे में बात करें रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी का ही दूसरा टाइप रोम। रोम का मतलब होता है साथियों रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ साथियों रीड ओनली मेमोरी। फिर है रैम का ही एक टाइप एस रैम। तो इसको या तो आप लिख सकते हो स्टैटिक रैम, या तो आप लिख सकते हो स्टैटिक रैम, या फिर आप रैम की भी फुल फॉर्म जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी जो फुल फॉर्म है एस रैम की फुल फॉर्म होगी साथियों स्टैटिक रैम। अब अगर हम आगे बात करें डी रैम, तो रैम के 2 फॉर्म है, एक स्टैटिक है एक डायनेमिक है। तो यहाँ पर D स्टैंड फॉर डायनेमिक। डायनेमिक रैम आपकी ये फुल फॉर्म है। तो साथियों अगर हम आगे बढ़े P रोम, यानी कि जो हमारी मेमोरी का दूसरा टाइप जो था रोम उसके ही प्रोग्रामेबल रोम। तो प्रोग्रामेबल रोम को P रोम भी बोलते हैं। आगे हम बात करें EP रोम, तो EP रोम क्या है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि ऐसा रोम
की जो मेमोरी है जिसको हम इरेज कर सकते हैं और जो प्रोग्रामेबल रोम है। फिर आगे हम अगर बात करें EEPROM, तो यहां पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। जी हाँ साथियों। फिर HDD इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर अगले बारे में हम बात करें SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जी हाँ साथियों, SSD लोग खरीदते हैं बट जो फुल फॉर्म है वो याद नहीं होती, तो ये एग्जाम में आने वाली है आपके KVS, NVS, DSSB, HSSC और SSC के एग्जाम में। और KVS और NVS में तो पूरे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि होंगे 60 मार्क्स के और जिनमें होने वाली है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म 21 CD भी आपकी स्टोरेज के फॉर्म में यूज होती है और वो टाइम अलग था जब हम CD यूज करते थे, वो जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, CD के बाद आई DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो साथियों, CD के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, DVD के अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आ सकते हैं आपके KVS, NVS या किसी अन्य एग्जाम में। तो साथियों, इन सभी क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका एक कोर्स पूरा हो कंप्यूटर का और बाकी सिलेबस का, तो आप हमारे चैनल द PH क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम जल्दी आपके लिए पूरा जो कोर्स है वो YouTube पर हम देने वाले हैं आपको। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। USB, यूनिवर्सल सीरीज बस। USB के फोन जो कनेक्शन है वो हर एक जगह यूज होते हैं कि भाई USB केबल चाहिए हमें, तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। KB के बारे में बात करें, मेमोरी की ही यूनिट है जिसके अंदर हम मेमोरी को स्टोर करते हैं। पुरानी जो हमारे पास डाटा होते हैं वो KB के अंदर होते थे, ये होती है किलोबाइट्स। फिर होती है MB का मतलब होता है साथियों मेगाबाइट्स। उसके बाद आती है हमारी GB, जिसका मतलब होता है गीगाबाइट्स। उसके बाद साथियों आती है TB का मतलब होता है टेराबाइट। उसके बाद आती है साथियों PB, जिसका मतलब होता है पेटाबाइट। तो यहां पर हमने किया KB से स्टार्ट किया था, KB सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद MB आया, उसके बाद GB आया, उसके बाद TB आया, फिर PB आया, इससे छोटी होती है बाइट, उससे छोटी होती है बिट। तो साथियों, इस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग यूनिट को। ये वैसे ही है साथियों, जैसे कि आप ग्राम, किलोग्राम या मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर को आप मेजर करते हैं, वैसे ही आपकी ये यूनिट्स हैं। अगर हम आगे बात करें LED, लाइट एमिटिंग डियोड। अगर अगली फॉर्म के बारे में हम बात करें जो कि है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LED बाद में आई है लाइट एमिटिंग डियोड और पहले था LCD जो कि है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज के बारे में जो कि है CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। CRT है साथियों कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद अगर हम बात करें VGA केबल हम यूज करते हैं, VGA केबल यूज की जाती थी, बाद में HDMI केबल आई है। तो VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI की फुल फॉर्म तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। H स्टैंड फॉर हाई, D स्टैंड फॉर डेफिनेशन, M स्टैंड फॉर मीडिया, I स्टैंड फॉर इंटरफेस। साथियों OCR और OMR, आपका जो पेपर होगा वो भी OMR पे होने वाला है। तो यहां पर होते हैं दो चीजें OCR और OMR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो वहां पर अगर कुछ लिखते हैं तो वो पहचान में नहीं आता। OMR सीट के अंदर क्या कहते हैं भाई, 4 गोले हैं, एक गोले को भरना है, तो यानी कि जो मार्क कर दिया हमने इस प्रकार से वो पहचान में आता है। तो ये OCR और OMR की फुल फॉर्म यहां पे हम देख सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। चलिए साथियों, अगली में MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
और उसके बाद आता है आपका BCR, बार कोड रीडर। तो बार कोड्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आप अगर खरीदारी करने जाते हो, बार को स्कैन करता है तुरंत और फिर प्राइस को बता देता है, वहां पे लगा हुआ है BCR यानी कि बार कोड रीडर। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें अगले फॉर्म के बारे में जो कि है DPI, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। फिर है आपका LAN यानी कि नेटवर्किंग की क्वेश्चन आ गई। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन के बारे में अगर हम बात करें जो कि है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर साथियों इसके बाद हम बात करते हैं अगले नेटवर्किंग की जो कि है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। साथियों उसके बाद है एक छोटा नेटवर्क जो कि है PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है साथियों WLAN यानी कि वायरलेस लैन। फिर आता है साथियों वाईफाई। अब वाईफाई सभी ने लगा रखा है, लेकिन वाईफाई की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता, एग्जाम में आ गई तो फिर पत्ती गुल होने वाली है सभी की। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो साथियों यहां पर हम देखें वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। फिर हम बात करें VPN की। लोग कहते हैं कि भाई VPN का यूज करते हैं वो कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, तो ये VPN है क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। फिर हम बात करें 46 के बारे में जो कि IP है यानी IP एड्रेस के बारे में हम बात करते हैं। तो IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर अगर हम TCP के बारे में बात करें साथियों, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद हम ISP के बारे में बात करें, ISP आपका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL यानी कि हम वेबसाइट का जो लिंक जनरली क्रिएट करते हैं वो URL होता है यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और साथियों आखिरी फुल फॉर्म है आज की क्लास की WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ साथियों वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह आपकी टॉप फुल फॉर्म थी। टॉप 50 आज हमने इस क्लास में की हैं, इन 50 के सेकंड टॉप 50 आज हमने की हैं। तो 51 से लेकर 100 हम दूसरी क्लास में करने वाले हैं, कुछ एडिशनल फुल फॉर्म भी होंगी। तो साथियों इतनी देर में लगभग 12 मिनट की क्लास में हमने आपको 50 फुल फॉर्म करवाई हैं, और जिनमें से एक या दो, आज की क्लास से भी एक या दो और नेक्स्ट क्लास से भी एक या दो, यानी कि कुल मिलाकर या तो 3 या 4। और KVS NVS की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। तो 9 से लेकर 12 नंबर का हम आपको मटेरियल देने वाले हैं सिर्फ 24 मिनट में। 12 मिनट की 13 मिनट की ये वीडियो है, 13 मिनट की अगली वीडियो होने वाली है। तो साथियों तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS NVS की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो HSSC की तैयारी कर रहे हो। चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।